वेलकम टू बेंजिन फार्मासिस्ट। आज हमारा प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग का पार्ट 13 है, जिसके अंदर हम जो है एक मेल जो है उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, जो हार्ट प्रॉब्लम जो है उससे संबंधित है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर डॉक्टर ने यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है पेशेंट्स को उसके बारे में बताया है, बीपी के बारे में बताया है, ये सब बताया है। नीचे यहाँ पे एक लाइन देके यहाँ पे आपको जो टेस्ट है वो एडवाइज किए हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे सीबीसी है, आरबीएस है, सीरम केरेटिनिन है। इन तीनों को यहाँ पे लास्ट में देखो, यहाँ पे डॉक्टर ने ओब्लिक लगा के 0 लिखा है, यानी कि ये तीनों रिपोर्ट पेशेंट ने करवाई और यहाँ पे उसको जो है कोई दिक्कत जो है वो फाउंड नहीं हुई है यहाँ पे। उसके अलावा डॉक्टर ने यूएसजी एब्डोमेन बताई है, यानी कि जो पेट है उसकी सोनोग्राफी बताई है, ईसीजी बताई है, एक्सरे चेस्ट बताई है। और अगर डॉक्टर को किसी टाइप की जो है वो इस ईसीजी के अंदर प्रॉब्लम लगती है तो वो उसने यहाँ पे 2D ईसीजी जो है वो भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब की है, वो भी वापस से करने के लिए बोला है यहाँ पे डॉक्टर ने। तो नेक्स्ट अगर हम इनकी जो ड्रग्स है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उनके बारे में बात करें, तो जो पहली हमारी टेबलेट है वो है नेक्स प्रो एल, जिसके अंदर इसमोप्राजोल और लिवोसल्प्राइड जो है वो पाया जाता है। लिवोसल्प्राइड जो है यहाँ पे 75 mg के अंदर पाया जाता है और इसोमेप्राजोल 40 mg के अंदर पाया जाता है। ये जो ब्रांड है वो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स का ब्रांड है। जो नेक्स प्रो ब्रांड है वो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स का है। उसके अंदर जो है वो लिवोसल्प्राइड एंड इसोमेप्राजोल पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स प्रो एल की जो नेक्स प्रो ब्रांड है उसकी डिटेल में बात करें, तो एक नेक्स प्रो जो है आईटी कैप्सूल भी आते हैं। जो नेक्स्ट प्रो आईटी कैप्सूल है उसके अंदर इसोमोप्राजोल और इटोप्राइड पाया जाता है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट प्रो आरडी कैप्सूल होते हैं, जिसके अंदर जो है वो डोमपेरिडोन और इसोमेप्राजोल पाया जाता है। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट प्रो 40 आती है एक, जिसके अंदर जो है 40 mg के अंदर इसोमेप्राजोल पाया जाता है। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट प्रो एचपी का एक कॉम्बी पैक जो है वो पाया जाता है। उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, एमोक्सिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और इसोमेप्राजोल पाया जाता है। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट प्रो जूनियर ग्रेनुल्स भी पाए जाते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं। नेक्स्ट प्रो 20 टेबलेट भी होती है, नेक्स्ट प्रो फास्ट 40 टेबलेट भी होती है। नेक्स्ट प्रो जो है उसका आईवी इंजेक्शन भी होता है। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट प्रो 80 mg की भी टेबलेट होती है। ये सब नेक्स्ट प्रो जो है इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है, जो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जो है उसका ब्रांड है। अगर इसके वर्किंग की बात करें, इसके यूज की बात करें, तो ये कॉम्बिनेशन होता है दो मेडिसिन का, लिवोसल्फराइड एंड इसोमेप्राजोल। लिवोसल्फराइड जो है एक प्रोकाइनेटिक होता है विच वर्क ऑन द इंक्रीज द रिलीज ऑफ एसिटलकोलिन। एसिटलकोलिन एक केमिकल मैसेंजर है, उसके रिलीज को ये इंक्रीज करता है एंड इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट रिफ्लेक्स यानी एसिड गोइंग अप टू द फूड पाइप। एंड esomeprazole is a proton pump inhibitor. It works by the reducing the amount of acid in the stomach, which help in the relief of acid-related indigestion and जो है वो अल्सर्स। तो इसके बारे में अगर आपको मैं आप मेरे आपने अगर पहले वाले वीडियो भी देखे हैं, तो ये एक वही है पेंटिमो या रेंटेक, ये सब उसी कैटेगरी का ये है, जिसके अंदर जो है डोमपेरिडोन पाया जाता है। यानी ये खाली पेट लेने के लिए ये टेबलेट जो है वो काम करती है। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर ने एसी, यानी एक टाइम खाली पेट लेनी है सुबह सुबह। ये जो है वो किसी भी प्रकार के अल्सर हो जाते हैं टेबलेट के कारण, उनको रोकने के लिए जो है काम में आती है, इसलिए ये जो है हर प्रिस्क्रिप्शन में लिखी जाती है। यही सब है इसके अंदर, जिसमें एस्टोमेप्राजोल पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम टेबलेट की बात करें तो वो है हमारी ट्राईओल्मीसार 40। ये है यहाँ पे ट्राईओल्मीसार 40, जो मैक्लोइड्स कंपनी जो है उसका ब्रांड है। मैक्लोइड्स कंपनी के द्वारा जो है ये बनाया जाता है। इसके अंदर जो है वो ओल्मीसाटन, एम्लोडिपिन एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो है वो पाया जाता है। तो इसके अंदर अगर हम डिटेल में बात करें तो ओल्मीसाटोन जो है वो पाया जाता है 40 mg के अंदर, इसलिए इसको ओल्मीसार जो है वो 40 बोला गया है। और ओएमलोडिपिन पाया जाता है और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड पाया जाता है।
और यहाँ पे ट्राई है यानी 3 साल्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर आप इसको नाम जो टेबलेट्स हैं उनके नाम को ऐसे डिवाइड करके ऐसे आप याद करेंगे तो आपको अच्छा याद होगा। तो यहाँ पे जो ट्राई है यानी कि 3 साल्ट पाए जाते हैं, ओल्मिसार यानी ओल्मिसार्टन पाया जाता है। और अगर आप इसे याद करते रहेंगे तो एम्लोडिपिन हाइड्रोक्लोरोथायजाइड भी इसके अंदर पाया जाता है। ये आपको याद होने लगेगा। मैक्लोज कंपनी का ये पूरा ब्रांड है। अगर इसके डिटेल में बात करें इसके बारे में तो इसके अलावा जो है ट्राईओल्मिसार CH40 टेबलेट भी आती है, जिसके अंदर जो है वो क्या पाया जाता है, ओल्मिसाटोन, एम्लोडिपिन एंड क्लोरोथेलिडोन पाया जाता है। और इसके अलावा ट्राईओल्मिसार 20 टेबलेट भी आती है। और इसके अलावा जो ट्राईओल्मिसार CH20 भी आती है। और ट्राईओल्मिसार 40 टेबलेट तो यहाँ पे मैंने आपको बताई दी है। मैक्लोज कंपनी का ये पूरा ब्रांड है। दिन में 2 बार लेनी है टेबलेट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस काम में आती है, क्या वर्क है इसका, तो ट्राई ओल्मिसार्ट 40 टेबलेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेडिसिन, ओल्मिसार्टन, एम्लोडिपिन एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। ओल्मिसार्टन जो है एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो आप जो है वो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, ये लगभग हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम के लिए ही यूज किए जाते हैं। दिस वर्क बाय द वाइडिंग एंड रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको वाइड करते हैं, उनको चौड़ा करते हैं और उनको रिलैक्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो हो सके और जो बीपी है वो कंट्रोल में रहे। देयर बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर। हाइड्रोक्लोरोथायराइड इज डायूरेटिक होता है, तो जो वो है वो बार बार जो है वो यूरिनेशन को प्रमोट करता है, जिससे जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो वाटर की अमाउंट डिक्रीज होती है। और वाटर की अमाउंट डिक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। Which remove extra water and certain electrolytes work on the body through urine, and over time it also work by the releasing blood vessels and improve blood flow। तो इन शॉर्ट ये जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे इसका यूज है। नेक्स्ट अगर हम टेबलेट की बात करें तो वो है रोजोमेक ASP, जिसके अंदर रोजुआस्टेटिन एंड एस्प्रिन जो है वो पाया जाता है। ये भी जो है वो मैक्लोज कंपनी का ही ब्रांड है। मैक्लोज कंपनी जो है एक नामचीन कंपनी है। मेडिसिनल जो कैटेगरी है, मेडिसिन की जो कंपनी है उनके अंदर एक नामचीन कंपनी है मैक्लोज। इसके अंदर रोजुआस्टेटिन एंड एस्प्रिन जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो एक रेजुमेक जो है वो 10 टेबलेट भी आती है, जिसके अंदर जो है रोजुआस्टेटिन जो है 10 mg के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो है वो रोजोमेक F5 टेबलेट भी आती है, जिसके अंदर जो है वो फिनोफाइब्रेट एंड रोजुआस्टेटिन जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो है रोजोमेक रोजोमेक 5 टेबलेट भी आती है, जिसके अंदर रोजुआस्टेटिन जो है वो 5 mg के अंदर पाई जाती है। एक ये भी है कि जो हार्ट से संबंधित जो ड्रग्स होती हैं उनकी जो अमाउंट जो होती है mg होती है वो बहुत ही कम होती है, 5 mg 10 mg तक ही इनकी जो है वो कैटेगरी होती है। रोजोमेक 20 टेबलेट भी आती है, रोजोमेक CV10 टेबलेट भी आती है। एक रोजोमेक गोल्ड टेबलेट कैप्सूल जो है वो भी आती है, जिसके अंदर जो है वो एस्प्रिन पाया जाता है 75 mg के अंदर, रोजुआस्टेटिन पाया जाता है 10 mg के अंदर और क्लोपिडाग्रिल जो है वो 75 mg के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रोजोमेक गोल्ड फोर्टे टेबलेट भी आती है एक, जिसके अंदर जो है यही सब जो है वो पाया जाता है। एक रोजोमेक जो है EZ टेबलेट भी आती है, रोजोमेक 1020 टेबलेट भी आती है। ये सब जो है इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके वर्क की बात करें तो ये जो है रोजुआस्टेटिन पाया जाता है, जो लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन दैट ब्लॉक ए एंजाइम रिक्वायर्ड इन द बॉडी टू मेक कोलेस्ट्रॉल। तो रोजुआस्टेटिन जो है वो एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। इट लोअर द बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड एंड राइजेस द गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। एस्पिरिन इज एन एसिड विच एंटीप्लेटलेट एक्शन भी होते हैं। इट प्रिवेंट द प्लेटलेट्स फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर, यानी प्लेटलेट्स को एक दूसरे से साथ जो है चिपकने से रोकते हैं, जिससे जो है ब्लड अच्छे से फ्लो हो सके और ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं बन सके। ये सब जो है इसके फर्क है जो एंजाइना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक इन सब के अंदर यूज की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी यहाँ सिरप है वो है लूज सिरप, जिसके अंदर लेक्टुलोज पाया जाता है। ये जो है
लूज सिरप जो है वो इंटास फार्मास्यूटिकल्स का ब्रांड है, जिसके अंदर जो है वो लेक्टुलोज पाया जाता है। अगर लूज ब्रांड के बारे में डिटेल में बात करें तो लूज ब्रांड जो है, इसके अलावा लूज इनेमा भी आता है, जिसके अंदर जो है लैक्टुलोज ही पाया जाता है। लेकिन इनेमा क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, इनेमा एक जो है वो सॉल्यूशन होता है जो कॉन्स्टिपेशन के अंदर काम में आता है। ये जो लैक्टुलोज सॉल्यूशन है, लूज सिरप है, ये भी कॉन्स्टिपेशन के काम में आती है। और जो लूज इनेमा होता है, इनेमा क्या होता है, एक जो है वो बोल सकते हैं एक पेपर बोट जो होते हैं, मतलब कि एक सॉल्यूशन होता है जो है एक पन वो बोल सकते हैं पन्नी के अंदर जो है वो भरा होता है और उसकी एक पाइप लगी होती है। तो हमको क्या करना होता है, उस पाइप को हमारे रेक्टल रूट के अंदर डाल के उसको जो है, जो थैली होती है जिसके अंदर सॉल्यूशन भरा होता है, उसको दबाना होता है। उससे जो क्या होता है, हमारा जो रेक्टल रूट है वो एकदम लूज हो जाता है, या बोल सकते हैं उसके अंदर जो स्टूल है उसको वो नरम कर देता है, जिससे वो आसानी से टूट के बाहर निकल जाता है और कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। ये जो है इनेमा होता है, जो यहाँ पे लूज इनेमा नाम से भी आता है, जो इंटास फार्मास्यूटिकल्स का ही ब्रांड है। इसके अलावा जो है लूज एक ग्रेन्यूल्स भी आते हैं, यानी लूज के टेबलेट भी आते हैं, और उसके जो लूज पेग ओरल सॉल्यूशन भी आते हैं, जो भी कॉन्स्टिपेशन के काम ही आते हैं। और ये सब जो है लूज नाम से आते हैं। ये जो एक बात बताया कि लूज जो है वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट अगर इसके वर्क की बात करें तो loose syrup orange work by the drawing water into the intestine through osmosis, which make the stool soft and easier to pass। यानी जो पानी की अमाउंट है इंटेस्टाइन के अंदर वो बढ़ाता है, जिससे वहाँ पे जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाता है और इजियर टू पास, यानी बाहर निकलने में इजी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है वो रोटा केप है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आर ओब्लिक सी लिखा हुआ है, यानी रोटा केप। रोटा केप क्या होता है, रोटा का वो कैप्सूल्स होते हैं जो हमारी जो फेफड़े की प्रॉब्लम है उनके लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे जो रोटा केप यूज किया जाता है वो बुडामेट 400 है। यहाँ पे पिक्चर में देख रही होंगे आप, बुडामेट 400 है, लिपिन कंपनी का ये ब्रांड है, जिसके अंदर फॉर्मोटेरोल फ्यूमरेट एंड बुडेसोनाइड पाया जाता है। इसके बुडामेट जो है उसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो बुडामेट 100 भी आता है, बुडामेट 200 भी आता है, और बुडामेट 400 भी आता है। यह सब जो है बुडामेट के ब्रांड है। बुडामेट जी कैप्सूल भी आते हैं, जिसके अंदर जो है ग्लाइकोपाइरोलेट, फॉर्मोटेरोल और बुडेसोनाइड पाया जाता है। लिपिन कंपनी का ये ब्रांड है। उसी के जो ब्रांड के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये बुडामेट जो है उसका एक जो मशीन बोल सकते हैं हम, वो भी जो इनहेलर होता है वो भी आता है। जो बुडामेट कैप्सूल जो है जिसके अंदर डलते हैं वो इनहेलर भी आता है, वो भी बुडामेट नाम से आता है यहाँ पे। इसके अलावा जो है बुडामेट नेब 1 mg भी आती है, जिसके अंदर जो है वो फॉर्मोटेरोल बुडेसोनाइड पाया जाता है। यह सब जो है इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ही ली। तो नेक्स्ट अगर हम इसके वर्क की बात करें तो ये ट्रांस कैप होते हैं, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन, फॉर्मोटेरोल एंड बुडेसोनाइड। फॉर्मोटेरोल इज अ लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, विच वर्क बाय द रिलैक्सिंग द मसल्स इन द एयरवेज एंड वाइडन द एयरवेज। यानी जो एयरवेज होती हैं, जो ब्रोंकाइज होती हैं, उनको चौड़ा करने के लिए यूज की जाती है, उनको सॉफ्ट बनाने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए यूज की जाती है, जिससे जो सांस से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है उसके बाद में। और बोडोसोमाइड इज स्टोरेड इट वर्क बाय द स्टॉपिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर दैट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज एंड टुगेदर दे मेक ब्रीथिंग। साथ में जो है वो सांस लेने को इजी बना देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन और ऐड कर रहे हैं, जो आपको खुद से जो है सोल्व करनी है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो एट द एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।